क्या बात। सवर की देवी संगीत है तुझसे, शारदे मैया मुझे प्रीत है तुझसे, हाथ जोड़े माँ तुझको बुलाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, वंदना गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी री, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, वंदना गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं। क्या बात। कहे सुशीला महंस वाहिनी, कृपा कर दो माँ वरदायिनी, माँ तेरा हाथ मेरे सिर चाहो, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, आहा। वंदना गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं, माँ शारदे तेरी वंदना गाऊं। क्या जय बात माँ है। शारदे की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैम। रचना है और बिल्कुल। रचना भी 12 कवियों द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। हर कवि पे 2 लाइनें लिखने का प्रयास किया गया है, वो सब आप सबके सम्मुख चाहती हूँ सुनाना। ग्रंथ बड़ा अनमोल लिखा हो, ग्रंथ बड़ा अनमोल लिखा, क्रमवार मेरे हरियाणे का, 12 कवि लिखे सुंदर किरदार मेरे हरियाणे का, क्या बात। 12 कवि लिखे सुंदर किरदार मेरे हरियाणे का। क्या क्या लिखा है नाम के साथ, स्वागत। 2 सब लिखे। अशोक कुमार जाखड़े लिखे, शिक्षा धर्म पे डट डट के, ग्रामीण कला पे चंद्र दत्त लिखता है सब ते हट के, लिखता है सब ते हट के, दलबीर लिखा है
किरदार मेरे हरियाणे का। 12 कवि लिखे सुंदर किरदार मेरे हरियाणे का। महेंद्र सिंह बिलोटिया ऐतिहासिक सतल दिखाए से। राकेश के खान पान पर सबके मन ललचाए से। सबके मन ललचाए से। वेद पर का सर फूल बताया हो वेद पर का सर फूल बताया महकदार मेरे हरियाणे का। 12 कवि लिखे सुंदर किरदार मेरे हरियाणे का। 12 कवि लिखे सुंदर किरदार मेरे हरियाणे का। सुरेश कुमार सुलोदिया ने मारा संत समाज लिखा। देखिए कितनी मेहनत की है इन लोगों ने। बिल्कुल एक एक चीज छांट के एक एक किसी से पूछ के जैसे भी मतलब जितना भी इनसे बन पड़ा है पूरी कोशिश की है। सुरेश कुमार सुलोदिया ने मारा संत समाज लिखा। कवि त्रिलोक ने गायक श्री निवासन सांगी साज लिखा। श्री निवासन सांगी साज लिखा। सुशीला सरताज लिखा हो सुशीला सरताज लिखा। कलमकार मेरे हरियाणे का। 12 कवि लिखे सुंदर किरदार मेरे हरियाणे का। ग्रंथ बड़ा अनमोल लिखा हो ग्रंथ बड़ा अनमोल लिखा। क्रमवार मेरे हरियाणे का। 12 कवि लिखे सुंदर किरदार मेरे हरियाणे का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्तुति आपकी, इसके लिए हम धन्यवाद। कौन कौन सांगी हुए, क्योंकि हम इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो महान आशु कवि पंडित गुणी सुखीराम जी की जयंती और पुण्यतिथि भी आज ही है। इस पर मैं समझता हूँ कि सांगियों के बारे में ही बात की जाए जी सर, और जी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। जी सर, प्रारंभ करें। हाँ, ये संस्कृति के प्यारे सुन लो, सांगों का इतिहास हो। कर के लगन और ख्यास। संस्कृति के प्यारे सुन लो, सांगों का इतिहास हो। कर के लगन और ख्यास। वाह, पहले सांगी नारनौल के होए पंडित बिहारी लाल। 1206 ईस्वी सन में पहले सांग से किया कमाल। कुछ दिन लुभाया दर्शकगण को शासन ने फेर कराई टाल। कुछ दिन लुभाया दर्शकगण को शासन ने फेर कराई टाल। अंग्रेजों का राज था, शासन ने टाल करा दी, सांगों पर पाबंदी ला दी। इसके बाद 1730 ईस्वी सन में किशनलाल भाट छा गया। 1800 में कला उबारण फिर बंसी लाल आ गया। बंसी पाछे अंबाराम भी बढ़ चढ़ के ने खूब पाछे अंबाराम भी बढ़ चढ़ के ने खूब गा गया। मेरे अली बख्श भी नाम कमा गया। अली बख्श भी नाम कमा
ख्यास संस्कृति के प्यारे सुन लो संगों का इतिहास हो तेरी कह लगन और ख्यास। क्या बात। दूसरी कली में कौन आ गया? अली बख्श के समकालीन थे अहमद बख्श और बालक राम और रामलाल भी जिनके कदे सुने हो नाम शंकरदास गुरु नेतराम के नाचा में थे सांग का काम शंकरदास गुरु नेतराम के नाचा में थे सांग का काम। पूरे हिंद में वो छाया प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती खातिर गोरिया ने वो ढाल बनाया प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती खातिर गोरिया ने वो ढाल बनाया जिस सांग के द्वारा जोश भरा लोगों में फौज होने के लिए और गोरिया ने उसको प्रोत्साहन दिया और अपने ढाल का काम लिया उससे क्या कहा तेरा सांग द्वारा जोश भरा था सांग द्वारा जोश भरा था करके गणा प्रयास करके लगन और ख्यास संस्कृति के प्यारे सुन लो संगों का इतिहास हो करके लगन और ख्यास। तीसरी कली में कौन संग आ गया? जी ये कर देवा शामी जिसका चेला बाजे नाई बाजे ने चंद किरण जानी चोर जमाल सांग ने धूम मचाई चंद किरण जानी चोर जमाल सांग ने धूम मचाई। जी ईब लक्ष्मी चंद का जिक्र करूं मैं जिसने सांग सम्राट कहे पहले नंबर ज्ञानी सांगी ना और दूसरी काट कहे चाहे पहला चाहे पाछे होया और सभी ने घाट कहे चाहे पाछे चाहे पहला होया और सभी ने घाट कहे। अरे लकड़े हारा और तारा चंद में लकड़े हारा और तारा चंद मर काटी खूब बड़ा हो करके लगन और ख्यास संस्कृति के प्यारे रे सुन लो संगों का इतिहास हो करके लगन और ख्यास। दूसरे नंबर का जिक्र करूं पंडित मांगे राम का पाणची में रहा मामा के वो था शशाना गांव का जगर में खटके और सही मिलावट नो था पहले नाम का जगर में खटके और सही मिलावट नो था पहले नाम का कई साल तक क्या करे था मरिया गढ़ गंगा पे जाके ने लोगों कई साल पहले ने बता दिया था पंडित मांगे राम जिया ने अब आइयो मैं गढ़ गंगा पे मरूंगा अरुड़े ही मरिया कैसे बोला। कई साल तक क्या करे था मरिया गढ़ गंगा पे जाके ने बुद्ध की कथा सुनाने लग गया बेटे ने वो ना कहने गुरु भगत ना उनके जैसा देख लियो अदमा कहने गुरु भगत ना उनके जैसा देख लियो अदमा कहने मेरा बाप और बेटी देखो कट्ठे बाप और बेटी देखो कट्ठे ना करी कदे बकवास हो तेरी लगन और ख्यास संस्कृति के प्यारे रे सुन लो संगों का इतिहास हो करके लगन और ख्यास। जी क्या पांचवी कली में कौन सी सही है? चंद्रलाल धनपत राय ये भी कवि मशहूर हुए नो बाहर सांग सही चंद्र का लीलो पे राय चूर हुए बलवंत ब्राह्मण कवि और संगी न हरियाणे से दूर हुए बलवंत ब्राह्मण कवि और संगी न हरियाणे से दूर हुए। मोर ध्वज के सांग में गुल्ली बेटे ने जब देते चीर लोग लुगाई किलकी मारे
आख्या में तेन पहता नीर हाँ। अपना आपा संभल को नर कौन बंधावे किसकी धीर अपना आपा संभल को न कौन बंधावे किसकी धीर जी सांग का आप राम किशन कर सही सांग था राम किशन का सही सांग था कम्मो और कैलाश हो क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सारा सुना हो ना हो सुमरान का कुरान में कोया जनारन अच्छे आदर मारन का एक सांगी ठाटे का नाई एक सांगी ठाटे जी सल्तान पहचान जी समाप्ति की ओर कड़ी सांपला का चतुरु संगी अपनी बढ़िया रसांगी खर किया प्रकाश हो कर के लगाने और क्या सर मेरा अनुरोध है, समय थोड़ा सीमित है, कृपया भाई थोड़ा और बाकी रह गया जी जी जल्दी करें थोड़ा, सुनो। क्योंकि बाकी जल्दी। उपस्थित रचनाकारों को भी सुनना है, थोड़ा उसमें एक विलंब ना संगी हो। और होया जिंदगी राम बगाने का धर्मवीर भी हाँ जी जी थोड़ी शांति बनाए रखें कोई कृपया, बात बस नहीं जल्दी हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि आप सांग के कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं, लेकिन कविताएं एक ऐसा विषय है जो हाँ, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई थोड़ा सा नहीं। सहयोग बनाए। ये सांगी प्रेमी सारे सांगिया नाम सुनना चाह हमें बेचारे बैठे कोई ना थोड़ी हो रहे हैं। एक सांगी और होया चंदगी राम बगाने का धर्मवीर भी चोखा सांगी ढंग से जिसने गाने का बनवारी लाल मदीने आला था सांगी ठोठ ठिकाने का बनवारी लाल मदीने आला था सांगी ठोठ ठिकाने का स्वरूप मिराशी ने सांग करे बोल जिसका खास था खीमचंद होया अच्छा सांगी गोरड़ जिसका बास था महावीर था उसका बेटा जिसे बचपन से अभ्यास था महावीर था उसका बेटा जिसे बचपन से अभ्यास था तुले राम नर विष्णु दत्त भी तुले राम नर विष्णु दत्त भी करे कलाम पास हो करे के लगाने और खास आखिरी कली भाइयों ईब जिक्र करूं मैं कवि जनों का हरियाणा में जो पाएगे नाम जगदीश चंद्र प्रसिद्धि लेगे आचरा है जिसका गाम धनोरी के हरिकेश कवि थे अड़ेवा के थे ज्ञानी राम धनोरी के हरिकेश कवि थे अड़ेवा के थे ज्ञानी राम बहुत बढ़िया कवि हुए एक जगन्नाथ समचैने में जाट मेर संग दयाचंद माना ना पिछड़े नाम कमाने में श्रीनिवास भी करे काम ना कदरू का हो हरियाणा में यो धारा भाई भाई श्रीनिवास भी करे काम ना कदरू का हो हरियाणा में हेरा कुछ दिन में यो हिंद में छा जा कुछ दिन में यो हिंद में छा जा श्री सतवीर गुरु का दास हो कर लगन और क्या वाह वाह सब संस्कृति के प्यारे सुन लो संगों का इतिहास हो कर लगन और क्या जैन साथियों जी बहुत खूबसूरत रचना आपने कवि प्रस्तुति जब दिया। मंच पर आता है तो उसमें ओज आज आता हूँ हरियाणा रचना स्वागत है मत न्या करे गुमान रे भाई आहा चिड़िया रन बसेरे में सो करे पलान याड़े वाह क्या बात है। 4 दिना के डेरे में मत न्या करे गुमान हेर माटी के सादे है खिलौना बूंद लगे तगड़ जावे माटी जैसा देह खिलौना बूंद लगे तगड़े जावे माटी के मैं माटी मिल जा कोई निशान नहीं पावे जीव नाचता काल के बस में हेर जीव नाचता
काल के बस में जानू नाच नाग जानू लहरे में मत न्या करे गुमान। धन्यवाद जी आप सभी का। जी जी। और देखिए फिर कौन कौन होकर चले गए। अरे तेरी मेरी औकात भी केस है रावण जी से चले गए जिसके बस में 3 लोग थे काल के जाल में चले गए। हिरणाकश की नहीं बसाई हिरणाकश की नहीं बसाई ना मरे प्रकाश अंधेरे में मत न्या करे गुमान रे भाई चिड़िया रहने बसेरे में। एक एक इसे बली थे जो मौत जीत कह रहते थे तिनके भर भी देवान जमीना डंका पीट कह रहते थे। आज्ञा बन के कृष्ण काल दिए गेर मौत के जेरे में मत न्या करे गुमान रे भाई चिड़िया रहने बसेरे में। एक भी तन का बारी पड़ जा उड़ा आंख में पड़े जावे मैं तेरी हस्ती हिल जा मच्छर माखी लड़े जावे। चंदर हर का नाम सुमर ले चंदर हर का नाम सुमर क्यों जोड़ तोड़ के फेरे में मत न्या करे गुमान रे भाई चिड़िया रहने बसेरी। धन्यवाद नमस्कार सभी को। धन्यवाद धन्यवाद सर। इस क्रम में आगे मैं बढ़ता हूँ। आप लोग मंच पर आए अपने प्रस्तुति दी। आप पंडित का ये धाम ये गांव जहाँ आज हमें आप लोगों के दर्शन हुए और हम 12 कवियों ने मिलकर हरियाणा के कुछ के ये किस्से लिखे हैं तो सुनिए। मैं क्रमवार अपनी तरफ से उन सभी का आपसे परिचय करवाता हूँ। जी जी जी। 12 कवियों ने मिलकर यो पूरा किया रे मान सुनो। क्या बात है क्या बात है। हरियाणा दर्शन महाकाव्य लिखा ग्रंथ महान सुनो। 12 कवियों ने मिलके पंडित चंद्र दत्त शर्मा का पंडित चंद्र दत्त शर्मा का ब्राह्मण वास ठिकाना जी। गलती होगी माफ करना मैं कर्म आज लेकर चलता हूँ। जी जी। नाम और गांव बताऊं सबके सुनियो करके ख्यास दिखे। पहले नंबर वो जिसका कवियों की करी तलाश दिखे। अशोक कुमार जाखड़ निस्वार्थी कवि बताए खास दिखे। क्या बात है। CISF से सेवा निवृत्त झज्जर ढाणा वास दिखे। जगाई दिलों में आस दिखे पाई पूरी पहचान सुनो। जी 12 कवियों ने मिलके यो लिखा ग्रंथ महान। क्या बात है क्या बात। डॉक्टर चंद्र दत्त शर्मा डॉक्टर चंद्र दत्त शर्मा ब्राह्मण वास ठिकाना जी। क्या बात है। बलवीर सिंह ढाका कहते रोहतक में मेरा सुडाना जी। क्या बात क्या बात। मास्टर राकेश शर्मा का भी मास्टर राकेश शर्मा का मिला ब्राह्मण वास। मास्टर राकेश शर्मा का यो मिल गया सही फर माना जी। दलबीर फूल लिसान गांव का पड़ गया मन बताना जी। वो अच्छा गुरु बनाना जी हो जागा कल्याण सुनो। 12 कवियों ने मिलके महेंद्र सिंह बिलोटिया इमलोटा गांव बताया है जी।
जी सर जी। महेंद्र सिंह बिलोटिया इमलोटा गांव में बताया है, फतेहपुरी त्रिलोक चंद जो अटेली धोरे पाया है। आहा, गोड प्रेमपाल शर्मा सुंदर नामी कवि कहाया है। सुरेश कुमार सुड़ोदा भिवाणी अच्छा नाम कमाया है। छुपता नहीं छुपाया है, क्या जो बात है सर? होता है विद्वान सुनो। 12 कवियों ने मिलके यो लिखा लिखा। ग्रंथ महान सुनो। क्या बात है, क्या बात। मास्टर श्रीनिवास शर्मा जी लखन माजरा इनका गांव। डॉक्टर देवी राम शर्मा का धारू हेड़ा बताया धाम। आहा, 11 पूरे हो गए आगे 12वें का सुन लो नाम। वेद प्रकाश खोड़ा है जो क्या बात है, क्या बात कविताई है। का करता काम। आहा, जाने सकल अवाम मेरा कवियों का गांव लिसान सुनो। जी 12 कवियों ने मिलके। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूब प्रस्तुति, धन्यवाद। आपने अपने समाता हूँ ये वही बात, क्या बात है। महक माटी की पा करके आहा, उसी दिल में मनाता हूँ। आहा, मारे सम्मान में जिसने यहाँ पल के बिछाई है, आहा, सभी क्या बात। उन मेजबानों को शीश अपना झुकाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, सभी बिल्कुल। उन मेजबानों को शीश अपना झुकाता हूँ। और मेरे सामने इस पंडाल में इतर बुजुर्ग ही बैठे हैं, तो साहब 4 पंक्तियां बुजुर्गों को भी। बुजुर्गों के तजुर्बे में ज्ञान ही ज्ञान होता है। जो कुल अनुकूल चलते हैं वही खानदान होता है। सदा खुशियाँ बरसती हैं प्रभु कृपा से उस घर में। बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता क्या बात है। है। बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता है। और साहब समय की मर्यादा है और एक छोटी सी रचना आपके बिल्कुल सर, सामने, बिल्कुल। क्योंकि इनका आदेश था जाखड़ साहब का। आप सभी को मंचासीन जो भी हैं सभी को मैं सादर नमन करता हूं। और आप सभी को सामने एक रचना मेरी इसी पुस्तक से है। जी जी, प्रारंभ करें। नामी ग्रामी हरियाणा के गायक हुनर दिखावे से। बेंजो गढ़वे साज बजा के गीत रागनी गावे से। बेंजो गढ़वे साज बजा के गीत रागनी गावे से। पहली कड़ी पंडित जगन्नाथ की कविताई सुरताल की। राजेंद्र सिंह खरकिया की रागनी नई चाल की। मास्टर सतबीर सिंह की गायकी कमाल की। दलबीर फूल गावे होली डफले धमाल की। बाली शर्मा ने ढाल की रंगत कई सुनावे से। बेंजो घड़वे साज बजा के गीत रागनी गावे से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आने का सदा मैं काम करता हूँ। आहा, हंसा कर ही बुजुर्गों का जी मैं रोशन नाम करता हूँ। बहुत खूब। पता तक भी नहीं चलता खत्म कब खेल हो जाए। क्या बात है। इसी खेल में सबको प्रणाम करता हूँ। राम राम करता हूँ। समय का अभाव, जी 2 लाइनें। स्वागत है, स्वागत है दलबीर जी। ढाब वाले बाबा तेरा जो धाम निराला से। क्या सुर है। चौगर दे लिया देख घूम के
कटरा चाला से ढाब वाला बाबा तेरा यो धाम निराला से चौगर दे लिया देखे घूम के कटरा चाला से। पहली कड़ी घूम जमाना देखा सारा भवन बना दुनिया ते नारा दुनिया ते नारा। वाह धूने में एक चिमटा प्यारा करे उजाला से चौगर दे लिया देखे घूम के कटरा चाला से। और एक कड़ियोर जी स्वागत है स्वागत है। एक हाथ में ले की तारा सुरती हरी भजन में लारा सुरती हरी भजन में लारा। जणु कर्ण तपस्या आ रहा बिल्कुल शिव भोला भाला से क्या याद चौगर दे लिया देखे घूम के कटरा चाला से। धन्यवाद सर। आहा क्या बात है सर। समय के सीमित कविताएं बनाने का शौक है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। तो जो कुछ याद है वही सुना दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। जारी नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो स्वागत है। एक गीत था, भूमिका भी नहीं बंदूंगा, वो ऐसे ही सुनाऊंगा। बिल्कुल हेर कोई ते होगा हेर रे इन बागा का माली हेर रे कोई ते होगा हेर रे इन बागा का माली। अरे रे हम गए रे ठहरना गाम शहर वरे छाई घटा काली। क्या बात है क्या बात है। अरे कोई ते होगा हेर रे इन बागा का माली। अरे सेब संतरे लदे पड़े और खिलरी कली अनार की खिलरे फूल गुलाबी पीले खुशबू आवे प्यार की। क्या बात वो है। तेरा खिला रे चमन मन मस्त मगन जणू पी मद की प्याली। अरे कोई ते होगा हेर रे इन बागा का माली हेर रे कोई ते होगा हेर रे इन बागा का माली। अरे किरण भी हो जा सतरंगी मिल के सागर की लहरा में पंछी गीत सुनावे से तेरी हरियाली की बहरा में। वो किसा कट्यार बेघन भरी यौवन तेरी सुन डाली डाली। अरे कोई ते होगा हेर रे इन बागा का माली। वो चलते फिरते संदीप कई हमने देखे बाग लदे हो ज्ञान मुसीबत में ना कदे ठहरने के वक्त सधे। हो बड़े समझवान हम रखा ध्यान कोई मानस ना जाली। अरे कोई ते होगा हेर रे इन बागा का माली। जय हो। क्या बात है क्या बात बहुत है सर, प्रेम क्या से बात है। सुना, धन्यवाद। जी जी जी। तो आइए सर्वप्रथम मैं नमन पर सभाध्यक्ष और नमन पर मंच पर जो विराजमान हैं सभी को नमन करता हूं। जी जी प्रथम गुरु के चरणों में क्या सुर। रखता हूँ मैं शीश। आहा बोल निराला जो बोले सब सतगुरु का आशीष। वाह। अब मैं चलता हूँ महाकवि पंडित गुण सुखीराम जी। जी कवि पंडित गुणी सुखी राम को
करता हूँ शत शत प्रणाम। श्याणा गाम की धरा का जिसने दुनिया में करया रोशन नाम। वाह भारत में दिल्ली के दौरे, ये हरियाणा में पढ़ूंगा जी। भारत में दिल्ली के दौरे बसे मारा हरियाणा से। मारे देश का जिक्र नहीं यो दुनिया का जाना पिछाना से। हरियाणा में बढ़ के हरियाणा के कविया दोहराऊंगा। हरियाणे के कविया ने मिली रचा ग्रंथ एक बार से। हरियाणे की संस्कार संस्कृति का पन्ना पे नक्शा उतारा से। सारे कविया न देऊं बधाई, सारे कविया न देऊं बधाई। बहुत घना उपकार करया अपने हरियाणा का इन्ने आज से ऊंचा नाम करया। क्या बात है, क्या बात है। अपने हरियाणे का इन्ने आज से ऊंचा नाम करया। इजाजत हो तो आगे बोलूं? थोड़ी समय की सीमाएं है सर, हम क्षमा चाहते हैं। तो इतनी सेवा क्योंकि- स्वीकार करें। जी जी, कभी फिर अगर दोबारा संभव हो पाए तो जरूर आप। 60 किताबें आ चुकी हैं। क्या बहुत बड़ी बात है। रिसर्च हो गया? किसी के आपके ऊपर किसी ने रिसर्च किया है? मैं आप सब लोगों से जितने भी यहाँ बैठे हैं, और बल्कि मैं गौड़ साहब भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, विश्व बंधु जी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, हम लोग रिसर्च करवाते हैं। मैं गौड़ साहब से भी निवेदन करूंगी, विश्व बंधु जी से भी, और मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगी, क्योंकि अभी तक हम लोग डिपार्टमेंट में छोटे बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैं इस एरिया के जितने भी, इस एरिया के भी और जितने भी गाँव के लोगों के जो जिस तरह से 60 किताबें जिनकी पब्लिश हैं, मैं उन लोगों पर रिसर्च करवा रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगी कि एक बार हमें गौड़ साहब को, मुझे विश्वबंदी जी को अपनी किताबें बस पहुँचवा दें। उसके बाद ये हमारी जिम्मेवारी है, हम आपके ऊपर काम जरूर करवाएंगे। क्योंकि कोई भी देखिए, निराला और वो लोग बड़े कब बने थे? वो बड़े हमने बनाए हैं, वो अपने आप बड़े नहीं थे। उनकी भी कुछ कविताएं आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी कविताओं में भी हमारे इस प्रदेश के जितने भी अपने देश के लोग हैं, जितने भी हमारे हरियाणा के कवि हैं, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। और मैं आपको बताऊं, इधर अटेली के पास शेरपुर गांव है, रोहित यादव जी झज्जर में हैं, जय भगवान सिंगला जी, इन्होंने यूनिवर्सिटी में बहुत कोशिश कर ली थी, इनके ऊपर कोई पीएचडी नहीं करवा रहा था। इन्होंने वाइस चांसलर को भी पत्र लिखे थे, लेकिन मैंने अब जब मेरे हाथ में सत्ता आई है, आते ही मैंने और किसी बड़े कवि पे या लेखक पे पीएचडी नहीं करवाई। मैंने अपने ही इस एरिया के जो गांव के जनपद के लोग हैं, मैंने उनके ऊपर ही रिसर्च करवाई है। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगी कि आप अपना साहित्य एक बार हम लोगों तक पहुंचा दें। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात मैम। और मास्टर राम श्रीनिवास शर्मा लाखन माजरा कविता आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, अच्छी कविताएं करते हैं। जी धन्यवाद सर। पंडित डॉक्टर देवीराम शर्मा जी बैंक से रिटायर हैं और इस ग्रंथ के लेखक ये भी हैं। बहुत अच्छी कविता इनकी है और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा है इनकी। समय के अभाव होने के कारण रचना नहीं सुना पा रहे हैं। विमोचन करवा रहे हो तुम बस। ये भाई सुरेश कुमार सुलोदिया भिवानी से हरियाणा पुलिस के कार्यक्रम बहुत दूर रखा गया है, बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। कुछ कवि जो गुजरात तक से आए हैं उनको सुन लीजिए प्लीज, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समय के अभाव के कारण कविता पाठ इनका नहीं हो पा रहा है। हरियाणा पुलिस में सर्विस करते हुए इस ग्रंथ के लेखक हैं और बहुत अच्छी कविता इनकी रहती है। आपका हो गया गुण हरा गया और
महेंद्र सिंह बलोटिया रहेगा। ये सारे लिखे मैंने, इनमें से निकाले नहीं यार अभी मैं। आप या तो व्हाट्सएप पे वैसे ले लो, क्या आपको वैसे व्यक्तिगत तौर पे अगर ये पुलिस में है और उन्होंने कविता लिखी है तो इसका मतलब खाकी में एक इंसान है। बाकी हमने देखा है कि खाकी में आजकल इंसान नहीं बसे हैं, तो इनकी कविता हम जरूर सुनेंगे। बसते हैं खाकी में इंसान, बसते हैं खाकी में इंसान, पहचान के देखिए। बसते हैं खाकी में इंसान, पहचान के देखिए। और ये तो बचपन है इस समाज और गांव का। कभी पुलिस वालों से मिलके और मिला के देखिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी मैंने रोहतक में एक डीजी साहब, डीजी उत्तराखंड अशोक कुमार जी, उनको बुलाया था। अभी उनकी एक पुस्तक है खाकी में इंसान। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को खाकी में अभी तक कोई इंसान नहीं मिला। और मैंने उनका टैगोर ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू भी, सारे बच्चे हमारे सारे प्रोफेसर वहाँ पर इकट्ठे किए थे। सबने उनको यही कहा कि डीजी साहब खाकी में इंसान नहीं बचे, आप ये एफर्ट कीजिए कि खाकी में इंसान रह जाएं। तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने विभाग में जहाँ भी आप कार्यरत हैं, कोशिश करिए कि खाकी में इंसान बचे रहें। भाई महेंद्र सिंह बलोटिया जी काफी पुराने कवि हैं हरियाणा के, बहुत मन चलाए इन्होंने और सन 80-82 से लिख रहे हैं। समय का अभाव और अच्छी कविता आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बलबीर सिंह ढाका जी, सुंडाना गांव है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। रोहतक में जो रहते हैं, ग्रंथ के लेखक हैं। बहुत अच्छी रचनाएं हरियाणवी में लिखते हैं, हरियाणवी के प्रखर कवि हैं। और कौन बच गया? कोई भी लेखक अगर बचा है उसका सम्मान। थोड़ा सा आओ, दलबीर फूल, चंद्रदत्त। ठीक है ठीक है। अभी एक लास्ट कविता गौड़ प्रेमपाल शर्मा जी की होगी, उसके बाद पुस्तक का विमोचन होगा। आदरणीय डॉक्टर पूर्णमल गौड़ साहब हमारे मुख्य अतिथि हैं। हम अनुरोध करते हैं कि स्वागत के लिए आपको साफा पहनाया जा रहा है। आप ये वो माला पहना दो, कोई बात नहीं है। माला ऊपर आ जाना, आदरणीय डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी, नॉमिनी गवर्नर हरियाणा, मैं चरण छू करके इनका सत्कार करता हूं। ऐसे व्यक्तित्व का धनी आदमी मेरे को नहीं मिला है। ये एक वो हैसियत हैं, 10वीं पास करने के बाद अपने बलबूते से, अपने मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। इनसे हमने मार्गदर्शक मिलता है। मैं पुनः चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसे व्यक्ति का मैं हमेशा मुरीद रहता हूँ, मैं भुला नहीं सकता इनको। अभी आज के आयोजन की अध्यक्ष मैडम डॉक्टर पुष्पा, हिंदी विभाग, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। डॉक्टर मैडम पुष्पा जी को बहन, देखो हम भी पुरुषों से कम नहीं है, अब हमें भी पगड़ी बांधना सीख जाओ। डॉक्टर पुष्पा जी का भी मैं चरण स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि इतना महान दल मेरे को आज तक मिला नहीं। जहां भी प्रोग्राम होया, शाना माना ऐसी खेल नहीं है। कहां से चलते हुए दोनों यहाँ पहुंचिए, हर प्रोग्राम में आती है। बहुत बड़ी बात सर, बहुत। प्रदेश और देश के जिन अलग अलग कोने से यहाँ पर मंच उपस्थिति हुई है, ये देखने में मंच भले ही आपको संक्षिप्त लगे, लेकिन यहाँ की उपस्थिति जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, वो संक्षिप्त नहीं है। आदरणीय सुशीला जांगड़ा जी जींद से यहाँ आई हैं, महिला एंड बाल विकास के अंदर कार्यरत हैं, अधिकारी हैं। और आपका प्रेम देखिए, आपके इस जगह की मानता देखिए, कहाँ जींद से आकर के आपके प्रोग्राम में प्रतिभा कर रही हैं। मन का कार्यक्रम होगा कभी, हमको समय मिला तो। सुना दिया। अभी आदरणीय गौड़ प्रेमपाल शर्मा जी से अनुरोध है, अपनी एक कविता सुनाएं। उससे पहले मैं भाई वेद प्रकाश खोड़ा जी को सम्मान कर दूं और उसके बाद इसकी शर्मा जी की कविता सुनेंगे।
प्रेमपाल शर्मा जी। तालियों से स्वागत कीजिए वेद प्रकाश खोला जी और महेंद्र सिंह बिलोटिया जी, बिलोटा गांव से, डिस्ट्रिक्ट दादरी। बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत हंसाते भी हैं। अब एक वो आपको इजाज़त हो तो एक इनकी रचना है जो आजकल गाय पालने की बजाय कुत्ते पालने लग गए, और एक मैडम कुत्ते को घुमा रही थी पकड़ के, बेल डाल के, चेन डाल के उसके गले में। तो उन्होंने पूछा ये इसको क्यों घुमा रहे हो? भाई गाय पालो। तो उन पे इन्होंने एक रचना लिखी। बोले आप कौन होते हैं? बोले मैं एक कवि हूँ। तो इन्होंने एक रचना की, आपकी इजाज़त हो तो सुना देते हैं। हास्यास्पद ये रचना है, आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी। एक बार थोड़ा सा मन बनाइए। प्यार पानी में गलता नहीं, जलता नहीं आग में, करता हूँ कोशिश मगर लिखा नहीं भाग में, भाग्य में लिखा नहीं मगर आस नहीं छूटती, पीता हूँ प्यार को मगर प्यास नहीं टूटती। क्या बात है, क्या बात है। हम एक बार तालियां बजाएं। एक बार लेखक जो होता है वो समाज का रक्षक होता है। आबरू की नीलामी तो क्या जमीर तक बेचते हैं लोग। आबरू की नीलामी तो क्या जमीर तक बेचते हैं लोग, झूठ से सजा हुआ गुलदस्ता अमीर तक बेचते हैं लोग। हमने तो चावल तक नहीं बेचे मगर खीर तक बेचते हैं लोग। मेरी ये एक रचना आधुनिक समाज को समर्पित थी, व्यंग को दर्शाती है रचना। गौड़ साहब ने कह दिया तो मैं ये आपको ये रचना जो है समर्पित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मैं रास्ते से जा रहा था, एक मैडम जो है शहर में कुत्ते की बेल पकड़ी, वो कुत्ता उसने घसड़ाम ताजा। मेरा मन बड़ा दुखी सा हुआ। मैं आगे कर घूम के आया। मैं कहा मैडम में रुकिए। बोले हाँ जी, आप क्या काम करती हैं? बोली जी मैं अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, समझाती हूँ। मखारा समझती रहे मैं कोनी। न बोली आप कौन होते हो? मगा एक कवि। न बोली 20 मिनट मेरी खराब कर दी, ताजा रचना सुना जी। तो ये रचना जो है मैंने आज की आधुनिक जो औरतें हैं, जो मैडम हैं, उनको समर्पित करी। आपको ही मैडम ये समझाना है मेरा, आज का तो देखिए तराना है मेरा, आपको ही मैडम ये समझाना है मेरा। अरे रूप की तो रोशनी है रैन क्यों ली, सोने जैसी गर्दन थी फिर चैन क्यों ली, जींस की ये पैंट तूने पहन क्यों ली, कार के ही काबिल थी फिर वैन क्यों ली। क्या बात है। कार के ही काबिल थी फिर वैन क्यों ली, अरे वैन से ही टेम्पो का टकराना है मेरा, आपको ही मैडम ये समझाना है मेरा। आज का क्या बात है, क्या बात है। अरे बिना काम बाजार में तुम जाया ना करो, भीड़ में भी बढ़ के धक्के खाया ना करो जी, दूर से ही डरते हैं लखाया ना करो, अरे धूप में ही रहने दो ये छाया ना करो। काली काली जुल्फों का बिखराना है तेरा, आपको ही मैडम ये समझाना है मेरा। आज का तो देखिए तराना है मेरा। एक आदि तो न्यू करेगी जनो कान में कीड़ा से क्यों खजाउन खातर। फिर सच्चाई कड़वी होती है। क्या बात। सच्चाई बहुत कड़वी होती है। अरे चंद्रमा सा चेहरा ये उजाल जो लिया, कमर पर भी चोटी चाहिए कटा बाल जो लिया, आखिर कोई फंसता है ये जाल जो लिया, अरे आदमी तो बहुत कुत्ता पाल जो लिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे टोमी टोमी करके पीछे जाना है तेरा, आपको ही मैडम ये समझाना है मेरा। आज का तो देखिए तराना है मेरा। अरे आपका बताऊंगा पता जो तमाम, हरियाणा में जिला भिवानी इमलोटा गांव, कविता ही करता हूँ और कविता का काम, कविता से प्यार मेरा महेंद्र सिंह है नाम। आपको बताया जो ठिकाना है मेरा, आपको ही मैडम ये समझाना है मेरा। आज का तो देखिए तराना है मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बिलोटिया जी, सब खुश हो गए। लगता है कुछ माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि कवि है ना वो कविता कर देते हैं लेकिन ज़्यादा हंसा नहीं सकते और ज़्यादा उनका इतना अनुभव नहीं होता है। वो कविता में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, टिकी टक टकी टेक रख टुक टेक की टेक सवार, टीका चंजी प्रेम से करो प्रेम पे प्रेम अपार। क्या बात है, क्या बात है। करो प्रेम पे प्रेम अपार, नमन है मात पिता गुरु संत, श्री ब्रह्मचारी सुखी राम जी को मैं करता नमो अनंत। ये सुखी राम जी की जन्मभूमि पावन स्थली बाबा सुखीराम जी का जन्म स्थान है गांव शाणा में। और एक महान कवि आशु, महान कवि, कविता के जनक बाबा सुखीराम जी हुए हैं। उनकी आज जन्म तिथि है और पुण्य तिथि है। इस विषय पे सभी हमारे मुख्य अतिथि जी बताएंगे।
और अभी एक कविता का है, तो मैं एक कविता जो लिखी है इसमें थोड़ा सा आपकी जितनी इच्छा होगी उतना मैं समय के अनुसार सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत। हरियाणा में क्या क्या कुछ है, एक ही कविता में सब कुछ मैं बता रहा हूँ। आओ प्रांत का हाल सुनाते हैं, आओ प्रांत का हाल सुनाते हैं, और प्रमुख बातें हरियाणा की खास बताते हैं। आओ प्रांत का हाल सुनाते हैं। 44,212 ये बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए बहुत विशेष पुस्तक है। 44,212 वर्ग किलोमीटर विस्तारा, 6 मंडल 74 उपमंडल 22 जिला, बड़ा प्यारा। 93 तहसील बनी और ब्लॉक 140 न्यारा। 93 तहसील बनी और ब्लॉक 140 न्यारा। 6212 पंचायत नगर पालिका परिषद 21, 6841 गांव है पंचायत समिति 119, कस्बे 154 सारे जिला परिषद 1 और 20 21, कस्बे 154 सारे जिला परिषद 1 और 20। आओ विधायक 90 बनाते हैं, और प्रमुख बातें हरियाणा की आज बताते हैं। आओ प्रांत का हाल सुनाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 नवंबर 1966 को हमारा प्रांत बना, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान सीमांत बना। आदिकाल से आर्यवर्त हरियाणा प्रांत बना। शुरू में हमारे हरियाणा प्रांत का नाम था आर्यवर्त। आदिकाल से आर्यवर्त हरियाणा प्रांत बना। राजधानी चंडीगढ़ बड़ी इस हमारे प्रदेश की, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुर्गा पूजा हनु गणेश की। दुनिया में होती चर्चा हमारे खद्दर आले भेष की, दुनिया में होती चर्चा हमारे खद्दर आले भेष की। आओ देश की शान बढ़ाते हैं, आओ देश की शान बढ़ाते हैं। प्रमुख बातें हरियाणा की खास बताते हैं। आओ प्रांत का हाल सुनाते हैं। सबसे पहले धर्मवीर जी हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं, जैसे मैं नाम लूंगा वैसे समझ जाना आप। सबसे पहले धर्मवीर जी हरियाणा के राज्यपाल। मुख्यमंत्री बने थे पहले श्रीमान जी भगवत दयाल, वीरेंद्र बंसी बनारसी, ताऊ भजन वंशी देवीलाल। उसके बाद में ऐसे बने हैं चौटाला बनारसी दास, चौटाला हुक्म सिंह बनाए, चौटाला जी भजनलाल, बंसीलाल जी फिर से आए, ओम प्रकाश चौटाला हुड्डा अब मनोहर लाल खट्टर बैठाए, ओम प्रकाश चौटाला हुड्डा अब मनोहर लाल खट्टर बैठाए। आओ आगे जिले गिनाते हैं, और प्रमुख बातें हरियाणा की खास बताते हैं। आओ प्रांत का हाल सुनाते हैं। फरीदाबाद, धारोड़ा, रेवाड़ी औद्योगिक विस्तार में, गुड़गांव, गुरुद्रोण नगर प्रसिद्ध मारुति कार में, पानीपत, वस्त्र, रोहतक, झज्जर, सुगर बाजार में, सोनीपत में शिक्षा साइकिल कृषि फार्म हिसार में, रोहतक में मेडिकल कॉलेज शिक्षा व उपचार में, गेहूं गन्ना ज्वार बाजरा जो चना पदा चावल वार में। आओ खेती करना सिखाते हैं, और प्रमुख बातें हरियाणा की खास बताते हैं। आओ प्रांत का हाल सुनाते हैं। मंदिरगढ़ में खनिज पदार्थ तांबे की भी खान है। पक्की सड़कें भिवानी में सबसे प्रथम स्थान है। कैथल और करनाल जिन सिरसा में गेहूं धान है। यमुनानगर 2 बांध बने, होती ज्यादा बरसात है। पंचकुला में वनम्बाड़ा सोना आम प्रख्यात है। दादरी, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र संभालाते हैं। आओ जिले पलवल नु दिखाते हैं। 1970 पहले बिजली पहुंची घर घर में। एशिया की अनाज मंडी सबसे बड़ी कुरुक्षेत्र में। बिशंबर जी ने बनवाया पहला गुरुकुल झज्जर में। वृद्ध पेंशन विधवा पेंशन प्रथम दिलाई प्रांत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लहर चलाई प्रांत में। स्नातक शिक्षा तक बेटी निःशुल्क पढ़ाई प्रांत में। आओ कन्या भ्रूण बचाते हैं। मंदिरगढ़ सबसे ज्यादा सुशीतला कहलाता है। तांबा स्लेटी चूना पत्थर खनिज यहाँ पर पाता है। सबसे कम बारिश में सिरसा लुहारू क्षेत्र आता है। हरियाणा का सबसे पहला उपन्यास है झाड़ू फ्री। हरियाणवी भाषा में लेखक राजा राम जी शास्त्री माधव मिश्र ने लिखी कहानी लड़की की बहादुरी। आओ ज्ञान दिशा अपनाते हैं। और मर्द मुछले लोग यहाँ के छल गाभरू छोरे हैं। हट्टे खट्टे मोटे ताजा सुंदर गोरे गोरे हैं। हरियाणा के शूरवीर सेना में भर्ती हो रहे हैं। हरियाणा के शूरवीर सेना में भर्ती हो रहे हैं। सच्चे मन से देश के सैनिक दिल से सेवा करते हैं। आन बान और शान की खातिर जान हाथ पे धरते हैं। देश के नाम पे जीतते हैं और देश के नाम पे मरते हैं।
आओ अपना फर्ज निभाते हैं। क्रिकेट कबड्डी कुश्ती बॉक्सर नामी पहलवान हैं, हमारी छोरियां भी कम नहीं। अभी मैडम पुष्पा जी ने बताया कि हमें भी पगड़ी बांधो, तो सच्चाई है, ये कम नहीं, हमसे आगे हैं। हमारी छोरियां भी कम नहीं, हमारी छोरियां भी कम नहीं, यहाँ खास पहचान है। कल्पना चावला बेटी जैसी भारत माँ की शान है। गीता फोगाट पहला ताकत में बलवान है। खेल नीति के तहत मिले 6 करोड़ तक सम्मान है। खेलों में स्वर्ण पदक जीतना रही हमारी शान है। आओ जान में डंका बजाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम में सैन्य पढ़ाई सर्वप्रथम स्थापित हुई। हमारी सैनिक ITI सर्वाधिक शिक्षित पंचायत पहले बैठ यहाँ पर आई। सबसे पहले बग्गी तांगा पहले चली इस राज्य में। भारत की पहली CNG रेल चली इस राज्य में। निजी मेट्रो रेल देश की पहल चली इस राज्य में। आओ अब दिल की दर्शाते हैं। दिल के सच्चे बड़े दयालु बोली में हमें कड़क हैं। हरियाणा के हाजिर जो अभी दुनिया में बेधड़क हैं। करते पल में बंद बोलती जिसका ज्यादा भड़क हैं। ये हमारी विशेषता है। क्या है ना भाई, यहाँ से गुजरात चले गए हैं तो इनको हरियाणा बहुत प्रिय लगता है। हरियाणा के बारे में इन्होंने लिखा, लेकिन आज हम इतना ही सुनेंगे। हमारे बीच एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े सांगी, जिनको बचपन से मैंने सुना है, पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, और वो खुद भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद तक रिटायर हुए हैं, अध्यक्ष रहे हैं। मैं अब आप सबसे निवेदन करूंगी कि अब हम विश्व बंधु शर्मा जी को यहाँ बुलाएंगे। थोड़ी देर हम उनको सुनेंगे, उनका सम्मान करेंगे। एक चेयर यहाँ दे दीजिए। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को इतनी देर तक सुना, और समय का अभाव होते हुए अभी हम अपने स्थान को विराम देते हैं। कोई एक मिनट में पहले विश्व बंधु शर्मा जी का सम्मान करते। 1 मिनट। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जितने मैं अपनी तरफ से सबसे पहले विश्व बंधु शर्मा जी का सम्मान करूंगी। ये मेरे बहुत बहुत बुजुर्ग सम्मानीय, आज मुझे पहली बार मौका मिला इनका सम्मान करने का, तो सर मैं आपका बहुत आदर सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। ये 2-3 बातें मैं कहूँगा, और उसके बाद एक बात, ये जो मेरे उम्र के आदमी बैठे हुए हैं इधर, 60 साल से ऊपर के जो आदमी हैं, उनके निमित्त एक बात कहूँगा, फिर अपना स्थान ले लूँगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाखड़ साहब ने जो काम किया वस्तुतः वो स्वार्थ रहित था, और इन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। 12 कवियों को इकट्ठा किया। मुझे इन कविताओं को पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैंने एक एक कविता, एक एक अक्षर पढ़ा है। पहली बात तो ये है, कविता में अगर काट छाट करते हैं तो कवि को अच्छा नहीं लगता। तुलसी जैसा महान कवि भी कहता है, निज कवित कही लागन नी का सरस हो अथवा अति पीका। अगर उसकी कविता में काट छाट कर दी तो अगला नाराज हो जाता है। ये बात मैं पहले कहना चाहता हूँ, इसलिए कोई काट छाट नहीं की। हाँ, एक बात जरूर थी कि इसमें जो है ना, हरियाणा की लोक कलाओं पर, ये जैसे संडोरी बनाना है, आपने इनके जो पहले बोरे बनाया करते, ये हमारी जो लोक कलाएं हैं, इन लोक कलाओं पर इसमें नहीं था। जाखड़ साहब ने वो इसमें शायद डलवा दिया है बाद में। हरियाणा की लोक कलाओं पर कार्य जो है सबसे पहले हरियाणा में मैंने ही किया था। बहुत पहले का काम है वो, बहुत पुराना काम हो गया है वो इसमें एक कमी थी। दूसरी, इसको महाकाव्य नहीं कहना, बोला साहब ने भी इसको महाकाव्य कहा। मैं कहता हूँ महाकाव्य महान नायक के महत जीवन का विशद आद्योपांत चित्रण होता है, जिसमें कोई महत उद्देश्य उदात्त शैली में प्रकटित या उद्भाषित होता है। ऐसा नहीं है ये हरियाणा दर्शन काव्य है ये, लेकिन इसमें परिगणन प्रणाली है सारे में लगभग, ठीक है ना। कवि है, कवियों की रचना, एक आध रचना बहुत मार्मिक बन पड़ी है, एक आध रचना बहुत मार्मिक है, क्योंकि जब तक भाव पक्ष प्रबल नहीं होता तब तक कविता नहीं होती। और अब ये जो अंतिम बात है, वो जो मैं बूढ़ों के लिए मेरे ख्याल खड़े होकर के ही कहूंगा, ये कहना जरूरी है। ये जो मेरी धारणा है, ये आप सुन के जाइए आज। और मैं बूढ़ा हो गया, 70 साल का हो गया, लेकिन ये कविता आज तक बूढ़ी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे समाज से गई नहीं है, और वो चीज आप आज सुन करके जाना। एक बूढ़ा मानव आता था, नित्य ही की जींद सीढ़ी पे था, आंखों के द्वारा गाता था। एक बूढ़ा मानव आता था, ओले सी में पूछने लगा, रे बूढ़ा कितने चाल पड़ा, छाटा नाड़ी दोनों ठाली, कितका दिल में ख्याल अड़ा, ये बूढ़े बैल ने चाल जाता, धोरे खुद आप खड़ा। क्या बात है। जो बखत सांझ का
यो भगत सांझ गाई औरत नहीं घर को जाती है, लगेगा वाले इनके पाछे गाँव में गांव को आती है और संभाल घोंसले अपना अपना चिड़िया भी संध्या का मीठा गाना गाती है। रे बूढ़े तू अब खेत को जाता, बता इन बूढ़े बैलों से तेरा क्या नाता था। एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीण सीण में था, आंखों के द्वारा गाता था। अब वो बूढ़ा कहता है, अरे ओए क्या बूढ़ा बूढ़ा बोल रहा, तू वक्त की बात नहीं भूल रहा, जवानी के नशे में तू टूल रहा। मेरी भी एक अजब कहानी से, मेरी भी एक अजब कहानी से तोड़ा सा सुन ले प्यारे, जो सारी खोल सुनानी से, या रोटी बंदरी पल्ले के जो खेत में जाके खानी से। कदे जमींदार में तकड़ा था और नंबरदार कहलाता था, एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीण सीण में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। एक बूढ़ा मां नवाता था, एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीण सीण में था, आंखों के द्वारा गाता था। मैं गांव में ठाडा तकड़ा था, मैं गांव में ठाडा तकड़ा था, मैंने सारे गांव को जकड़ा था। और गांव में जब डाकू आए मैंने 2 को पकड़ा था। 400 बीघे पक्के थे, पत्ती की वापत्ती थी, एक खूट भी नहीं बिरानी, सारी के लागे कसी थी। अच्छा धन था मेरे बाप पे, मेरी गांव में हंसती थी। छोरे मैंने इनाम मिला था सरकारी, मैं समाज सेवी कहलाता था। एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीर्ण सीण में था, आंखों के द्वारा गाता था। वक्त की बात है, पत्नी गुजर गई, पत्नी गुजर गई, अच्छी जमीन थी, दूसरा ब्याह की सोच ली। मेरी पहली औरत मर गई थी, मेरी पहली औरत मर गई थी। 3 बालक थे, घने अठीले, फांसी तकड़ी गल गई थी। वह घनी छानी थी, मरती मरती छोटी बहन का मैंने इशारा कर गई थी। मैं पूरा पट्ठा खिला हुआ था, उम्र घनी ना लाग थी और घना तकड़ा था, रोब जमा था, दुनिया आगे भाज थी। दूजा बैग ने तुरंत लगा लिया, लाई आग जब लाग गई थी। एक दिन वो भी था प्यारे, यदि वो बूढ़ा घोड़ी चढ़ के जाता था, बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीर्ण सीण। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो खेत कमाऊं था, मैं तो खेत कमाऊं था, छोरे घर में बैठे थे। दिन था भाई दिवाली का, चुगरदन खुड़के थे। ध्यान देना मेरी कविता पर, अब आप इसको वैसे मत सुनना, इसको पल्ले गांठ बांध के ले जाना। मैं तो खेत कमाऊं था, छोरे घर में बैठे थे, मोसी दो रहे 3 भाई जमाड़ के न बैठे थे। दिन था भाई दिवाली का, चुगरदन खुड़के थे। मोसी बोली के बैठे सो शीशी ने खोलो ने, न्यू पीपी पहली रंग दिवाली जय मोसी की बोलो ने, थारा बाबू आवे जब ताई तुम रंग चा में खेलो ने। रवा मोसी गाल है, छोरे पीहुए, फिर उस बोतल का खोल दिया, डाटा था। एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीर्ण सीण में था, आंखों के द्वारा गाता था। एक बूढ़ा मां नवाता था। क्या बात है, अतकर दारू रूड़ी मार का आज हमने साजा हो गया। 3 छोरे फुलने समय मोसी का दिल पे गया। एक तगड़ा छोरा मारी गाड़ का बोल करा रखा गया, गाँव बोल का गणा को सुता सबके दिल ने चाटे, और जेड़ी गटा सी जट्ठा लीप छोरे ने काटे। फिर छोरे का छोरा बोटी बोटी काटा था। एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीर्ण सीण में था, आंखों के द्वारा गाता। पुराने दौर को अपनी बन्नों जरा पीछे मांगो। 3 छोरे 20-20 साले, 3 छोरे 20-20 साले गांव में मची दुआई थी। एक छोरा मैंने काट लिया भाई, रिश्वत खुआई थी। गाँव घर का दौरे की दुकान लाल लगी, उसने भरी गुआई थी। गांव में आके जट छोरे ने उसे लाल लगी टांग उड़ाई थी। गांव छोड़ के लाला बाजा उसकी हुई सुनाई थी। वो पहुंचा फिर हाई कोर्ट में, जरा फांसी की सजा सुनाई थी। अरे जितने मांगे उतने भूखे, मैं जज का आगे खुद खून करने पे नाटा था। एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीर्ण सीण पे था, आंखों के द्वारा गाता था। उस ब्याही दौरे पीछे मांगू, जरूरत पड़े नहीं तो नहीं। अरे पीछे तो कितना देने थे, वो भी पत्ते तोड़ गई। घर धरती मेरे 2 बीघे सी के सुती राड पई। आज 20 साल तक पापड़ बेलू 2 बीघे प्रदन रही। बर्द बूढ़ले मांगे उठे जाते खेत की सूरत ली। रना बाहू तो खूट सूख जा, मन सारी विपत गई। रकित की दारू पीवा थे घर में, नाश का गाड्डा टाटा था। एक बूढ़ा मां नवाता था, निज देही की जीर्ण सीण में था, आंखों के द्वारा। अंतिम क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा। यो भगत सांझ का मैंने भी दिक्कत है, छोरे वो भगत सांझ का मैंने दिक्कत है। हाथा बेपता ठाली ने, घर का कोने एक रात जाना पड़ गया। हाली ने सुखते दिन तोड़ा थे भाई, कंगाल बनाए प्याली ने, लाखों घर बर्बाद कर दिए इस लाल रंग की लाली ने। आज टूटे ली तेरे पाटी धोती में काट करा कंगाली ने, घर धरती और छोरे ले लिए इस नशे की प्याली ने। मतने पियो सुनने आ रहे हो, आज तक गयो बंधु पीण ते नटा था। एक बूढ़ा मां नवाता, ये बहुत सुंदर रचना। ये मंच ऐसा है कि कविता के भौर में होते वक्त समय के पता नहीं चलता समय से। इसके बाद आपने बहुत शानदार रचना आप आदरणीय